Good morning, students. So, today we will do our chapter 7 Force, Work, and Energy. Today we will learn about force. So, what is force? Force is pull or push applied on an object. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं, that means we are applying force on it. What force can do? What are the effects? Force क्या क्या कर सकता है? मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट है, एक बॉल आ रही है, हम उसे स्टॉप कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके. अगर एक बॉल स्टेशनरी है, हम उसे किक करके मूव कर सकते हैं. तो फोर्स कैन मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट. चेंज पोजीशन और डायरेक्शन. हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं. इसकी किक किया, इसकी पोजीशन यहाँ पे हो गई, तो हम अपने फोर्स से पोजीशन चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज डायरेक्शन ऑल्सो. अगर एक बॉलर है, उसने बॉलिंग की, बॉल आ रही है, बैट्समैन ने बैट से बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी. सो वी कैन चेंज डायरेक्शन बाय अप्लाइंग फोर्स. चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्ले का शेप चेंज कर सकते हैं हम हाथ से मोल्ड करके. तो वी कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स. इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. हम अगर फोर्स को मेजर करेंगे तो हम किस में मेजर करेंगे? न्यूटन में मेजर करेंगे. सपोज यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो एक बॉक्स को पुश कर रहा है. हम पूछेंगे इस इंसान ने बॉक्स को पुश करने में कितना फोर्स अप्लाई किया, तो वी विल से 25 न्यूटन. तो न्यूटन मतलब मेजर ऑफ फोर्स. हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में. सो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. टाइप्स ऑफ फोर्स. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, frictional force. We will learn about 3 types of force in this chapter. First, gravitational force. The force with which the earth pulls an object towards itself is called gravity or gravitational force. जब भी हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, it comes down. क्यों आती है नीचे? ग्रेविटी की वजह से. अर्थ उसे अपनी तरफ पुल कर रहा है बिकॉज अर्थ हैज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो क्या सिर्फ अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है? नो. जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, स्टार है, सबके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो जो ग्रेविटी है मून की, इट इज़ 1/6 द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका 1/6 है मून की ग्रेविटी. मतलब मून की ग्रेविटी कम है. मून की ग्रेविटी क्यों कम है? क्योंकि मून का वेट कम है. अर्थ से छोटा है मून. मून जो है उसका जो मास है, उसका जो वेट है वो अर्थ से कम है, तो उसकी ग्रेविटी भी कम है. इसके अलावा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो सन है वो सारे प्लैनेट्स को उसकी पोजीशन में रखता है. और जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं क्योंकि सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है. जो मून है हमारा, ये अर्थ है एंड दिस इज मून. तो जो मून है, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ठीक है. तो ये जितना भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है वो अर्थ की ग्रेविटी के वजह से है, सन की ग्रेविटी के वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड. इसके अलावा बेटा, जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है? एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. अर्थ के चारों तरफ जो हवा है, इट इज़ फॉर्मिंग एटमॉस्फेयर. तो जो भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर किससे बना है? एयर से. एंड व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो अलग अलग गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. तो ये जो गैसेस हैं, इसको भी हमारे अर्थ की ग्रेविटी ने होल्ड किया हुआ है. वी हैव एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अगर अर्थ के पास ग्रेविटी नहीं होती तो एटमॉस्फेयर भी नहीं होता.
ठीक है। तो हमारे ये जो गैसेस हैं इनको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने होल्ड किया हुआ है। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही जो मॉलिक्यूल्स है, वो एयर है जो वो अर्थ पे प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो मरक्यूरी है, मरक्यूरी बहुत छोटा प्लेनेट है, तो इसकी ग्रेविटी भी बहुत कम है। और क्योंकि मरक्यूरी की ग्रेविटी कम है, मरक्यूरी डू नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर। मरक्यूरी की एटमॉस्फेयर ही नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी ग्रेविटी ही नहीं है कि वो गैसेस को होल्ड करके रख सके। ठीक है। जब हम कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं, सपोज हमने एक बॉल है ऊपर फेंकी, तो वो जो बॉल है उसकी स्पीड कम होती जाएगी। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी। जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और उसके बाद वो तेज़ी से नीचे गिरेगी ग्राउंड पे। ठीक है। तो वो ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड कम क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, इसके वजह से जो बॉल जब ऊपर जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब उसकी स्पीड ऊपर जाके 0 हो जाती है उसके बाद वो वापस नीचे ग्राउंड पे गिरती है। तो ग्रेविटी क्या होती है? एक पुल का फोर्स होता है। जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, या जिस भी ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटी है वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, they exert an opposing force on each other. This force is called frictional force or friction. सपोज यहाँ पे एक बॉल है, एक बॉल रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर, वो एक डिस्टेंस पे जाके स्टॉप हो जाएगी। अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं भी करते हैं तब भी वो बॉल स्टॉप हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ये बॉल का सरफेस है और ये ग्राउंड है, जब ये दो सरफेस कांटेक्ट में आए तब एक फोर्स आता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन हमेशा उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्ट करता है। इस वजह से जो बॉल है वो रुक जाती है। तो कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉल के ऊपर, इसलिए वो एक डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है। सपोज यहाँ पे एक रफ सरफेस है और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मिट्टी वाला सरफेस है, सैंड वाला सरफेस है, और यहाँ पे एक मार्बल का फ्लोर है, स्मूथ सरफेस है। तो अगर हम सेम बॉल सेम फोर्स के साथ रफ सरफेस पे रोल करेंगे और एक स्मूथ सरफेस पे रोल करेंगे, तो हम देखेंगे कि रफ सरफेस पे बॉल जल्दी रुक जाएगी और स्मूथ सरफेस पे वो एक लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस में द फ्रिक्शन इज़ मोर। नाउ सिंस द फ्रिक्शन इज़ मोर, बॉल विल नॉट ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। फ्रिक्शन मोर है मतलब अपोजिंग फोर्स मोर है, ज़्यादा फोर्स है जो उसको रोक रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में हेल्प कर रहा है, चीज़ों को रोक रहा है, जो चल रही है उस चीज़ों को रोक रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, बॉल छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होगा तो वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जब भी तो कोई भी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं तब वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से बेटा बहुत चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें फ्रिक्शन की वजह से हो रही हैं। जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, मैं ये पेंसिल होल्ड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि मेरे थंब और पेंसिल के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, इसीलिए मैं इस पेंसिल को होल्ड कर पा रही हूँ। हम चल पाते हैं ग्राउंड पे बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारा फुट है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड और हमारे फुट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दैट्स वाई वी आर एबल टू वॉक। कोई भी चीज़ हमें होल्ड करनी है, हम चल रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इनफैक्ट अगर हमें यहाँ पे एक दीवार है और उस दीवार में हमें एक नेल डालनी है ना, नेल अंदर डालते हैं ना दीवार में, कील अंदर डालते हैं, तो ये भी इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि यहाँ पे भी दो सरफेस है, एक नेल का सरफेस और एक हमारी वॉल, जब ये कॉन्टैक्ट में आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तभी फ्रिक्शन की वजह से ये नेल जो है वो वॉल में अंदर जाती है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सपोज़ आप एक कांच का ग्लास फोल्ड करते हैं और एक स्टील का ग्लास पकड़ते हैं, तो कौन सा पकड़ना आसान होता है? स्टील का ग्लास। कांच के ग्लास में पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाए। क्यों? क्योंकि जो कांच होता है बेटा वो स्मूथ होता है, तो उसका जो फ्रिक्शन है वो कम होता है।
वेयर एज स्टील का ग्रास थोड़ा सा रफ होता है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो हम जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है हम उस चीज़ों को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो हम अपना फ्रिक्शन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को रफ़ बना दें तो उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और अगर हम उसे स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जो भी काम हम अपनी मसल्स के यूज़ से कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग अवर मस्कुलर फोर्स। अगर हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं हम मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं हम मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना बैग उठा रहे हैं स्कूल जाने के लिए, आप मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर यूजिंग अवर मसल्स, दैट इज़ वी आर यूजिंग अवर मस्कुलर फोर्स। इवन एनिमल्स दे यूज़ देयर मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स यूज़ करते हैं अपने मस्कुलर फोर्स, जैसे कि एलिफेंट जो लकड़ी उठाता है अपनी सूंड से, तो एलिफेंट इज़ यूजिंग हिज मस्कुलर फोर्स। हम गाड़ी बनाते हैं, बैलगाड़ी वगैरह, तो हम उस पर सामान डालते हैं तो हम एनिमल्स का मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं उस समय। सो इवन एनिमल्स कैन यूज़ देयर मस्कुलर फोर्स। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट फोर्स. I hope you understood. Thank you.